दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब की वैकेंसी में आज का जो पहला वीडियो है, जो पहली वैकेंसी है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। वी आर हायरिंग वॉक इन ड्राइव चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई के लिए ये वैकेंसी है और फिर कहूंगा कहीं भी जॉब मिले पहले ले लो यार, बाद में ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी आइए समझते हैं ये जो वैकेंसी है इसके बारे में। बात करें पोजीशन की दोस्तों, तो ये जो पोजीशन है ये है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, और यहाँ पे खुद आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन उसके आगे फ्रेशर्स भी लिखा है। यानी कि एक्सपीरियंस्ड को तो जाहिर सी बात है प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल है, अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, तो ये जो पोस्ट है इसमें कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने दिल्ली ड्यूटी फ्री के रिगार्डिंग एक वैकेंसी का अपडेट दिया था। तो ले देकर दोस्तों ये उसी तरह की जॉब है, ये भी एयरपोर्ट की जॉब है। जैसे कि दिल्ली ड्यूटी फ्री वाले में आपको एयरपोर्ट पे जो दुकानें होती हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसी तरह से ये फ्लेमिंगो ड्यूटी फ्री करके चेन्नई एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, आप यूं कह सकते हैं। तो वहां पर आपको ये जॉब मिलेगी। यहाँ पर जब पोजीशन नहीं दिया गया है तो थोड़े से डाउट में मैं कह सकता हूँ 12th कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएट तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। एज आपकी होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स 18 साल, और मैक्सिमम अराउंड कह सकते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे तब तो भूल ही जाइए, 35 के एज तक भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अराउंड 28 to 30 के आसपास आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना चाहिए। बात करें मेल फीमेल, तो जी हाँ दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। भले ही ये जो जॉब है यानी कि जो वैकेंसी है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए है, लेकिन आप कहीं के भी हो यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर अप्लाई कुछ नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू है। अपने डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, सही तरीके से रेडी होकर आपको चले जाना है। वीडियो में आगे जो मैं आपको डेट टाइम प्लेस एड्रेस बताऊंगा, जाने से पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा, तैयार होकर जाइएगा दोस्तों। सही तरीके से जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से खुद को रेडी कर लीजिएगा। और बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये कॉमन चीजें हैं जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए मांगी जाती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो उसका आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे हो गई। एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, रिज्यूम अच्छा वाला होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, नॉर्मल किसी रिज्यूम को लेकर अब जाएंगे एयरपोर्ट पे तो एक क्वेश्चन मार्क खुद ही आता है इंटरव्यूअर के जहन में कि जो कैंडिडेट अपने रिज्यूम को नहीं बना सकता, उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो रिज्यूम है, ठीक है, नहीं है बनवा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे 18 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छा सा रिज्यूम बनाकर दे दूं, यानी कि मेरी टीम, तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से 169 में आप ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर अर्जेंसी होगी तो जरूर लिखिएगा कि ये अर्जेंट है। वैसे ये वैकेंसी अर्जेंट है, क्यों अर्जेंट है मैं बता रहा हूं। वीडियो के स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं 23 और 24 जनवरी 2025 को 11:30 से लेकर 4:30 PM तक ये आपको वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। नॉलेज होना चाहिए कंफर्टेबल इन रोटेशनल शिफ्ट। रोटेशनल शिफ्ट का मतलब कि नॉर्मल 9 से 5 या 9 से 6 की ये जॉब नहीं है। आपकी ड्यूटी 24 घंटे में कभी भी हो सकती है, डे, नाइट, आफ्टरनून, कभी भी आपको शिफ्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जा सकता है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। प्रेजेंटेबल मतलब ले देकर वही बात आती है जो मैंने आपको बताया, और वो बताया मैंने कि यस, आप स्मार्ट होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट रेडी करके तैयार होकर आपको इस वाले एड्रेस पे चले जाना है। डन। अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। अभी के टाइम में एयरपोर्ट की जो दूसरी वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये दिख रही है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एयर इंडिया सेट्स ट्रेनिंग एकेडमी इज सीकिंग फ्रेशर्स टू ज्वाइन IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। यानी कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये आपको न्यू दिल्ली के लिए कंडक्ट हो रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेनिंग एकेडमी है, तो सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस ट्रेनिंग का पैसा आपके पॉकेट से जाएगा। बात करें पोजीशन की, तो ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। एज आपको दिया गया है 19 ईयर्स टू 27 ईयर्स, 19 साल से 27 साल। प्लीज कैरी द गवर्नमेंट ID प्रूफ अलॉन्ग विथ पासपोर्ट। पासपोर्ट जरूरी है, गवर्नमेंट ID प्रूफ ठीक है चल जाता है। पासपोर्ट इज इश्यूड ऑन और आफ्टर 21 इज कंपल्सरी। मैंने पहले कहा था और आप में से किसी ने मुझे चैलेंज किया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे भैया समझो, पासपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों होती है आप खुद एक बार समझो तो समझ जाओगे। पास आपका बनना जरूरी होता है। 18 साल मैंने
एयरलाइन में ऐसी तैसी कराई है अपनी, तो कहते हैं ना चप्पा चप्पा पता है। हाँ, अभी पिछले 2-3 सालों में कुछ अलग बदल गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी है। तो क्यों 3 साल तक वैलिडिटी होती है आपके जो वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट उसी में आपको आ जाता है। तो 21 के बाद का बना पासपोर्ट यहाँ पर जरूरी है। नहीं है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन लेकर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों कहाँ आपको जाना है? खास बात यह है कि ये वैकेंसी तो है दिल्ली की, राइट, लेकिन ये कंडक्ट हो रही है कहां पर? ये गुवाहाटी में कॉन्टेक्ट हो रही है। होटल प्राग कॉन्टिनेंटल आप देख पा रहे हैं। यहां पर मैं दोबारा से लगा रहा हूं, आप इस एड्रेस को देख लीजिए, यहां पर आपको चले जाना है। फिर से बता रहा हूं, एयर इंडिया सेट्स की ये वैकेंसी है दोस्तों। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए एज आपकी होनी चाहिए 19 साल से 27 साल आप होने चाहिए। ग्रेजुएट इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके पास 2021 के बाद का बना हुआ पासपोर्ट जरूरी है, जो कि आप लेकर जाएंगे। वैकेंसी दिल्ली की है, लेकिन कंडक्ट हो रहा है ये कहां पर? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी वाले लोगों जाग जाओ, गुवाहाटी में वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं दिल्ली के लिए। एयर इंडिया सेट्स में सिलेक्शन के बाद आपको यहां पर ट्रेनिंग के लिए पैसा देना होगा। यहां भी वही बात आएगी, रिज्यूम चाहिए, नहीं है इस वाले नंबर से आप रिज्यूम ले सकते हैं। बात आ गई समझ में। अब चलते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। वैकेंसी नंबर 3 है दोस्तों स्टार एयर की। यहां से स्टार्ट कीजिए, कंपनी बुरी नहीं है यार, पैसा मिलना चाहिए आपको, ठीक है। स्टार एयर की वैकेंसी है। वी आर हायरिंग फ्रेशर्स, ट्रेनी, एनालिस्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, तो क्या इसके लिए चाहिए? जॉब के लोकेशन की बात करें तो ये है दोस्तों बेंगलुरु के लिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी नहीं दिया गया है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन बीबीए एनालिटिक्स में होना चाहिए, बीएससी एंड बीटेक, ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएट है, ट्राई कीजिए ना, पैसा थोड़ी लग रहा है अप्लाई करने में। स्किल्स में क्या दिया गया है? डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सबको जान लीजिए, कॉमन चीजें हैं, आप समझिए इसको। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो क्यूआर कोड था उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। और पहले आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, और लास्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ से आप आकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। स्टार एयर की वेबसाइट पे आएंगे ना तो आप देखिए इतनी सारी वैकेंसीज है, भर भर के देखिए ना आपके लिए कौन काम की है। एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेशंस है, एयरलाइन सिक्योरिटी की देखिए वैकेंसी है, आप ट्राई कीजिए। फ्लाइट डिस्पैचर हुआ, एरिया सेल्स मैनेजर, जो एडमिन है, एचआर है, इसके अलावा कॉल सेंटर की भी आपको यहाँ पर जॉब दिखती है। आप जो देख पा रहे हैं ना दोस्तों यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विसेज, इन सब में आप ट्राई जरूर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं इससे लगभग 1 घंटे पहले मैंने एक वैकेंसी का अपडेट दिया है। इंडिगो एयरलाइन में भर भर के वैकेंसीज आ रखी हैं, जो कि दोस्तों इस महीने के आखिरी में कंडक्ट होने वाली हैं। यहाँ इस डेट पे मत जाइएगा, ये तो मैंने एक सैंपल दिखाया है, लेकिन इस तरह से कर सारी वैकेंसीज का अपडेट मैं दे रखा हूं। सो फ्रेंड्स, आपको यही कहना चाहूंगा, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए 3 काम जरूर कर लीजिए। पहली बात, अपनी क्वालिटीज, अपनी कम्युनिकेशन, अपने पर्सनालिटी पे काम कीजिए, अपने को टाइम दीजिए, खुद को इंप्रूव कीजिए। दूसरी बात, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिए, जिसमें आपका रिज्यूम बहुत जरूरी है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो इंटरव्यूअर के सामने आपका रिज्यूम ही जाता है। सबसे पहले वही बोलता है कि आप क्या हैं। आपके मुंह खुलने से पहले सबसे पहले रिज्यूम ही होता है जो आपके बारे में बताता है। तो दोस्तों रिज्यूम नहीं है तो आप यहां से रिज्यूम ले सकते हैं। इसके अलावा जानकारी की बात करें तो इन 3 वीडियो में से किसी भी वीडियो को देखिए, अप्लाई कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।